Dear students, good morning. Myself, Mavin Prasad, SRS Memorial School, Mandava. Welcome to all of you in my biology online class. Students, लास्ट क्लास में हमने सीड की डेवलपमेंट की स्टडी की थी. आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, यानी आवर्तबीजी पादपों में फल का विकास. आवर्तबीजी पादपों में फल का विकास. फल का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट इन एंजियोस्पर्म प्लांट. इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, फल का विकास. फर्टिलाइजेशन के बाद हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन. एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है. ओव्यूल सीड में मतलब बीजांड बीज में बदल जाता है. और इसी के साथ अंडाशय, जायांग का जो अंडाशय वाला भाग है वो फल में परिवर्तित हो जाता है. जायांग का अंडाशय वाला भाग फल में परिवर्तित हो जाता है. एक परिपक्व अंडाशय निषेचन के बाद फल का निर्माण करता है. इसका मतलब देखिए, बीज का निर्माण हो रहा था बीजांड से. बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से. ठीक है. अब बीज किसके अंदर स्थित होते हैं? फल के अंदर. किसके अंदर होंगे? फल के अंदर. बीजांड से बीज, तो बीजांड किसमें है? अंडाशय में. तो अंडाशय से क्या होगा? फल. अंडाशय से फल का निर्माण, फ्रूट का निर्माण. ठीक है. ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी. कब? फर्टिलाइजेशन के बाद. ठीक है स्टूडेंट्स. मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड से बीज बनेगा. बीजांड किसके अंदर है? अंडाशय के अंदर. और बीज किसमें होता है? फल के अंदर. तो अंडाशय किसमें बदलेगा? फल में बदलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो एक परिपक्व अंडाशय निषेचन के बाद फल में परिवर्तित हो जाता है. ठीक है. तो फल जो होते हैं वे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं. देखिए, फलों के प्रकार, फ्रूट्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं. तो फल का निर्माण किससे होता है? पहले बात तो अपनी ये होगी कि फल किससे बनता है? फल अंडाशय से बनता है. एक मेच्योर ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फल का निर्माण करती है, मतलब फल में बदले जाती है निषेचन के बाद. ठीक है. तो फल 3 प्रकार के होते हैं. ठीक है. देखिए, नंबर 1 सत्य फल. सत्य फल, ट्रू फ्रूट. ट्रू फ्रूट, सत्य. नंबर 2 आभासी फल. आभासी फल, फॉल्स फ्रूट्स. फॉल्स फ्रूट. और नंबर 3 अनिषेक फल. अनिषेक फल, पार्थेनोकार्पिक फल. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ठीक है. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. मुख्य रूप से फल 3 प्रकार के होते हैं. देखिए, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. ठीक है स्टूडेंट. अब ट्रू फ्रूट के बारे में बात करेंगे. देखिए, निषेचन के उपरांत एक परिपक्व अंडाशय से जो फल बनते हैं, एक मेच्योर ओवरी से जो फल बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद उन फलों को सत्य फल कहते हैं, ट्रू फल कहते हैं. यानी
वे फल जो निषेचन के उपरांत मेच्योर अंडाशय से बनते हैं, निषेचन के उपरांत अंडाशय से बनते हैं, उन फलों को सत्य फल कहते हैं या ट्रू फ्रूट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सत्य फल का यदि देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिख सकते हैं आम, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो। ठीक है, ये ट्रू फ्रूट है। ठीक है, अब अंडाशय से फ्रूट बनता है, अंडाशय से फल बनता है, तो अंडाशय की जो भित्ति है ना, अंडाशय की जो भित्ति है वो भित्ति फल भित्ति का निर्माण करेगी। फलों की चारों तरफ पाई जाने वाली भित्ति को फल भित्ति कहते हैं, और उस फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की भित्ति से होता है। यानी अंडाशय फल में बदलता है तो अंडाशय की जो भित्ति है, अंडाशय भित्ति, ठीक है, अंडाशय भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है, पेरिकार्प का निर्माण करती है फल भित्ति। ठीक है, अंडाशय की भित्ति किसका निर्माण करेगी? फल भित्ति का निर्माण करेगी। तो आम के अंदर, मैंगो के अंदर फल भित्ति 3 प्रकार की होती है, बाह्य फल भित्ति, नंबर 2 मध्य फल भित्ति, और नंबर 3 अंतः फल भित्ति। यानी इनमें फल भित्ति 3 टाइप। ठीक है, नंबर 1 बाह्य फल भित्ति, नंबर 2 मध्य फल भित्ति, और नंबर 3 अंतः फल भित्ति। ठीक है, ये थी ट्रू फ्रूट या सत्य फल की बात। नंबर 2 है आभासी फल या फॉल्स फ्रूट्स। आभासी फल, फॉल्स फ्रूट जो होते हैं वे निषेचन के उपरांत, ठीक है, बनेंगे तो निषेचन के उपरांत ही, ठीक है, और अंडाशय से बनेंगे, लेकिन अंडाशय के साथ साथ इसमें कौन कौन से पुष्प के और कौन कौन से भाग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब अंडाशय के अलावा और भी, अंडाशय के अलावा यदि अन्य पुष्पीय भाग फल निर्माण में भाग लेते हैं तो उन फलों को आभासी फल कहते हैं। वे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी भाग लेते हैं, तो उन फलों को आभासी फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अंडाशय प्लस पुष्पासन, ठीक है, प्लस बाह्य दलपुंज, ठीक है, प्लस दलपुंज। ठीक है, मतलब उसके इन भागों से जो फल मिलते हैं, जो फल बनते हैं, ठीक है, अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ठीक है, वे फल जिनके निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन, बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी भाग लेते हैं, तो उन फलों को आभासी फल या फॉल्स फल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेब, एप्पल, इसका एग्जाम्पल होगा सेब। ठीक है, एप्पल का जो फ्रूट होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, नंबर 3 है अनिषेध फल, पार्थेनोकार्पिक फल। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फल, देखिए बच्चों, पार्थेनोकार्पिक फल भी अंडाशय से विकसित होते हैं, अनिषेध फल भी अंडाशय से विकसित होते हैं, लेकिन इनमें खास विशेषता है। वो क्या है कि इनमें ये फल अंडाशय से बिना निषेचन के, अंडाशय के द्वारा बनते हैं लेकिन बिना निषेचन के। वे फल जो बिना निषेचन के, ठीक है, डायरेक्ट अंडाशय से विकसित होते हैं, ठीक है ना, बिना निषेचन के। यदि बिना निषेचन के डायरेक्ट अंडाशय से बनते हैं तो उन फलों को क्या कहते हैं? अनिषेध फल। ए मींस अनुपस्थित, निषेध मतलब निषेचन। वे फल जिनमें निषेचन है, जिनके निर्माण में निषेचन अनुपस्थित होता है, उन फलों को अनिषेध फल या पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं। ठीक है, यानी अनिषेध फल में, अनिषेध फल के निर्माण के दौरान अंडाशय के अंदर निषेचन नहीं होगा। बिना निषेचन के ही इन फलों का जो, इनके पुष्पों का जो अंडाशय है वो अंडाशय डायरेक्ट फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन फलों को अनिषेध फल कहते हैं। ठीक है ना, इनमें निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट अंडाशय के द्वारा, मतलब वे फल जिनमें अंडाशय, ठीक है, बिना निषेचन के डायरेक्ट फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अंडाशय बिना निषेचन के डायरेक्ट फल में परिवर्तित हो जाता है, तो उन फलों को अनिषेध फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है,
और अनिषेक फल के निर्माण की प्रक्रिया को, अनिषेक फलों के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन मतलब पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, ठीक है, पार्थेनोकार्पी, ठीक है ना। अनिषेक फलों के निर्माण की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनिषेक फल के एग्जाम्पल देखा जाए तो देखिए केला, ठीक है, इसका एग्जाम्पल केला, अंगूर, अंगूर और पपीता, ठीक है, केला, अंगूर और पपीता ये अनिषेक फल होते हैं। बिना निषेचन के इनमें अंडाशय डायरेक्ट फल में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इन फलों को क्या कहते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। और इन फलों के निर्माण की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। याद रखना इनके एग्जाम्पल केला, अंगूर और पपीता। इन फलों के अंदर बीजों का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि निषेचन हुआ ही नहीं। निषेचन नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा, निषेचन नहीं होगा तो बीज नहीं बनेगा। बीज कब बनता है? निषेचन होगा तो ही बीज बनेगा, लेकिन निषेचन इनमें एब्सेंट है, निषेचन होता ही नहीं। विदाउट निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के इनमें अंडाशय डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन फलों के अंदर बीज क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, ठीक है। ये थे फलों के प्रकार। और इसके अलावा देखिए पादपों के अंदर वर्तिकाग्र के ऊपर जो पादोवर्धी हार्मोन होते हैं, पादोवर्धी हार्मोन, इन पादोवर्धी हार्मोन का छिड़काव करके भी, पादोवर्धी हार्मोन का छिड़काव करके भी अनिषेक फलन को प्रेरित किया जा सकता है। मतलब अनिषेक फलन पादपों के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है। पादोवर्धी हार्मोन जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इन ऑक्सिन और जिब्रेलिन का छिड़काव करके भी, ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये पादोवर्धी हार्मोन है। इन पादोवर्धी हार्मोनों का छिड़काव करके भी वर्तिकाग्र के ऊपर इन पादोवर्धी हार्मोनों का छिड़काव करके और अनिषेक फलन उत्पन्न किया जाता है। तो इन हार्मोनों के उपयोग से जिन पादपों में अनिषेक फलन उत्पन्न किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को, ठीक है ना, इन पादोवर्धी हार्मोनों के द्वारा, ठीक है, अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। प्रेरित अनिषेक फलन मतलब कि इनके अंदर पादोवर्धी हार्मोन के द्वारा अनिषेक फलन को प्रेरित किया जाता है, अनिषेक फलन को प्रेरित किया जाता है और प्रेरित करके फल प्राप्त किए जाते हैं। प्रेरित करके किसके द्वारा? पादोवर्धी हार्मोनों के द्वारा, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के द्वारा प्रेरित करके अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए उस प्रक्रिया को प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे फलों के 3 प्रकार, सत्य फल, आवासी फल और अनिषेक फल। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि लिखने में आसानी रहे, ठीक है। तो आवृतबीजी पादपों में फलों का विकास इस प्रकार से होता है। मतलब फल किससे बनता है? अंडाशय से बनता है। मेन बात आपको याद रखनी है, अंडाशय से बनता है। 3 टाइप के होते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इनके अंदर से क्वेश्चन पूछ भी जाते हैं, ठीक है। ये था आवृतबीजी पादपों में फलों का विकास, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है। हम आगे भी इसी प्रकार से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।